फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है करण जौहर्स न्यू नेपोटिज्म प्रोडक्ट इज बैड। कौन है भाई? चलो, तो वीडियो देख के ही पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Miss me? I bet you did. Welcome to the new episode of the Late Night खबरें शो। आज बहुत ज्यादा हैंडसम फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा साला एक बात समझ नहीं रहा है, लोग बोलते हैं कि तू और मैं सेम दिखते हैं, फिर तू साला अमीर कैसे दिखता है? देखो, खबरेश भाई का कहना है पैसे आने से लोग अमीर नहीं दिखते, अमीरी यहाँ और यहाँ होती है। अमीरी से याद आया हमारी पहली स्टोरी। तो एक अमीर आदमी का वीडियो वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पे, जो अपनी 82 लाख की BMW लेके बाहर निकला था। एक्चुअली पिछले लॉकडाउन का वीडियो है। बाहर निकला और पुलिस ने धर लिया। हाँ, देखा था। अरे एक छोटा सा गलती हो गया, वो फोन अभी जस्ट आया और हमने फोन उठाया। कौन सी गाड़ी है आपकी? गाड़ी तो BMW है, लेकिन अभी अरे यार, कितने की गाड़ी है? गाड़ी चलान की दिक्कत नहीं है। कितने की है दोस्त, ये बताओ। गाड़ी 82-83 लाख। बहुत छोटा चलान है, कटवा लो 5,000, कोई दिक्कत नहीं। 5,000 100-200 रुपए बस हवा निकल गई। 82 लाख की गाड़ी है, दहेज में मिली थी क्या गाड़ी? महंगी गाड़ी है दोस्त, क्या दिक्कत है? वो वैसे रोकता नहीं है सर ऐसी गाड़ी, लेकिन आप जी जिंदगी में कोई भी काम पहली बार ना होता है। एक बार थोड़ा कम कर दीजिए इसका। काम गाड़ी का अपमान हो जाएगा, कम कर देंगे। तो इतना सार्काज़म, मतलब भाई इतना सार्काज़म तो आजकल हमारे यूट्यूबर्स में भी नहीं होता। बाद में वो पुलिस वाला सस्पेंड हुआ था, तेरे को भी होने का क्या? एनीवेज, तो पुलिस वाला सस्पेंड होने से याद आया, एक लेडी पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है। ये फ्रीक्वेंटली इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह पे रील्स बनाती थी। फिलहाल उनको इस रील के चलते सस्पेंड किया है। हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश। हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश। रंगबाजी क्या होती है हम तुम्हें बताते हैं। न गुंडई पे गाना बनाते हैं, न गाड़ी पे जाट गुज्जर लिखाते हैं। हमारे यहाँ 5-5 साल के लौंडे कट्टा चलाते हैं। हाँ भाई, आ गया स्वाद। हमारे यहाँ 5-5 साल के लौंडे कट्टा चलाते हैं। हमारे यहाँ 5-5 साल के लौंडे कट्टा चलाते हैं। तो रोको, आपका काम है रोकना। इस बारे में रील बनाने में रोको। यहाँ 5-5 साल के लौंडे कट्टा चलाते। बेसिकली बहुत सारे लोग दीदी के डिफेंस में आ रहे थे कि इनको नहीं सस्पेंड करना चाहिए था, बट आई फील इट वाज द राइट डिसीजन, बिकॉज कट्टा आपको अगर दिया है तो वो पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए, वो खुद के प्रोटेक्शन के लिए, वो पावर दिखाने के लिए नहीं है। ओके, 2 साल पहले भी एक दीदी टिकटॉक वीडियो बना रही थी पुलिस स्टेशन में, उनको सस्पेंड कर दिया था। लाइक खबरें ट्राइंग, चुप रहे तू, तेरे से कॉमेडी नहीं होती तो रहने देना भाई, क्यों ट्राई कर रहा है? मेरे को समझ नहीं रहा है साला, तू और मैं सेम दिखते, सेम बात करते, तो तेरे को कैसे पसंद कर रहे लोग ज्यादा? वेल, आई लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कौन? अपन सीधा मार्कस ब्राउनली से सीखते हैं। उसके 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो, तेरे को क्यों सिखाएगा? सही बात है, मेरे को क्यों सिखाएगा? इसके लिए तो मेरे पास स्किल शेयर का सब्सक्रिप्शन है। मार्कस भाई अपन को यूट्यूब सक्सेस के बारे में बताते हैं, वो भी बिना एड्स के ऑन स्किल शेयर, एंड वो भी घर बैठे बैठे। कैसे प्रेजेंट करना है, शूट करना है, स्टोरी टेलिंग, सब कुछ सिखाते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज कि आपको पूरी मूवी देखने की जरूरत नहीं। मुझे जिस पॉइंट्स में इंटरेस्ट है मैं उसी पॉइंट्स को देख सकता हूँ, वही शॉर्ट वीडियो को देख सकता हूँ। हाँ, स्किल शेयर तो मालूम था, लेकिन ये सब नहीं मालूम था, इसलिए मैं बताता हूँ भाई। मैं आपको तो अभी बता रहा हूँ, मैं तो काफी टाइम से स्किल शेयर यूज कर रहा हूँ। बेसिकली ना, ये क्या ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है, जिसपे आप हजारों क्रिएटर्स से न्यू स्किल सीख सकते हो, फ्रॉम एडिटिंग, म्यूजिक, आर्ट्स, एंड वो भी इंडस्ट्री प्रोफेशनल से, जैसा कि मैंने बोला मार्कस ब्राउनली, लिली सिंह, अली अब्दाल और भी बहुत सारे। और जैसा कि मैंने बोला, इसमें ऐड भी नहीं आता है, ताकि आपका सीखने में रहे ध्यान और आपका इंटरप्ट बिल्कुल भी ना हो ज्ञान। आपको जनरली जिस चीज में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से क्लासेस डिजाइन की है,
एंड इट विल श्योरली हेल्प यू गेन एक्सपोजर। एंड इसके एनुअल सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगी ग्रेट वैल्यू, मतलब अनलिमिटेड क्लासेस, जितने भी लोग हैं सबका क्लासेस देखो। एंड इट कॉस्ट लेस देन 2400 अ ईयर, मतलब मंथली 200 रुपए से भी कम। तो 200 रुपए तो इधर उधर किधर उड़ जाते हैं भाई, उतने में आपको तो भाई अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है क्लासेस का। एंड मैं आप लोगों को जानता हूँ, इसके लिए मैंने स्किलशेयर से बात करके स्पेशली एक सेटिंग कराई है, फ्री 1 मंथ का ट्रायल। हाँ, लेकिन सिर्फ पहले 1000 लोगों के लिए। ओके, कंपनी को घाटे में नहीं जाने के। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटफट जाओ, क्लिक करो और 1 महीने का फ्री ट्रायल ले लो। एक शादी चल रही थी, इसके मंडप में दूल्हा दुल्हन पंडित वगैरह बैठे थे। तो ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन ने शादी के बीच में दूल्हे के दोस्त और दूल्हे दोनों को पंडित जी रुको कथी कहलिए यहाँ कुछ नहीं कहलिए भैया के बेसी बात नहीं कहली, खाली कहली बियाह करो तने चौके पर खिया देबो। तब कहे छे संघत से आदमी बिगड़े छे, एकरा संसन आदमी बियाह बैठल ना तू। दूल्हा मंडप के बीच में क्या हुआ? बीच में बैठकर गुटखा चबा रहा था। मंडप मुंह में धरने से गुटका से लाओ के मंडप मसा। और भाई डर के मारे मंडप से उठकर गुटखा थूकने गया। भाई क्या आदमी लोग पे थूकेगा क्या? लड़की की आंखें देखो भाई, गुस्सा देखो, ऐसा लग रहा है कि अभी लेजर निकाल के भस्म कर देगी। तब कहे छे संग मैं होता तो मुंह से गुटखा क्या कपड़े भी निकाल दी तो एनीवेज दीदी ने डे 1 से स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया। सो ऑल द बेस्ट। मत चबाओ गुटखा, गुटखा सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो नोएडा में एक आदमी अपनी जैगुआर चला रहा था एंड जैगुआर चलाते चलाते भाई को गुटखा थूकना था एंड गुटखा थूकने के चक्कर में उसने गाड़ी ठोक दी एंड ही इज नो मोर, ही पास्ड अवे। मतलब भाई जैगुआर में गुटखा कौन खाता है? One more reason why गुटखा is हानिकारक for your health. But anyways, may he rest in peace. गुटखा से याद आया, here is आपका और हमारा favorite segment, UP is OP. UP is OP, जी हाँ, जहां पर हम लोग उत्तर प्रदेश से लाते हैं एक मजेदार न्यूज। तो बेसिकली ये पुरानी न्यूज है लेकिन गुटखा से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा कि शेयर करनी चाहिए। तो यूपी के कानपुर के एक बैंक में गुंडे आ गए चोरी करने। जी हाँ, गुंडे वहां पर बैंक लूटने आए, अफरा तफरी मच गई, बैंक एम्प्लॉइज की फटी पड़ी है, गुंडे आ गए। एक शेरदिल आदमी ने सोचा कि हम बचाएंगे बैंक को, हम बचाएंगे इस बैंक को लूटने से। पता है उसने कैसे बचाया? गुंडों की आंखों में गुटखा थूक के। नॉट किडिंग, ट्रू स्टोरी। उनकी आंखों में गुटखा थूक के उसने गुंडों को पकड़वाया। इट्स नॉट सो बैड, यू नो। डांस से याद आया, गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। तो गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने मलिष्का दीदी के साथ एक इंटरव्यू टाइप्स किया। तो उनका स्वागत करने के लिए मलिष्का दीदी ने सोचा कि हम भी आपने कभी सेकेंड हैंड एम्बैरेसमेंट सुना है? मेरे को हो रहा है वो सेकेंड हैंड एम्बैरेसमेंट, मेरे को हो रहा है ये देख के। ये वीडियो देखने का ऐसा लग रहा है कि वो टेक्नोलॉजी कब आएगी जब ऑनलाइन भाला फेंक के मार पाए। इतना ही नहीं, मलिष्का दीदी फुल पप्पी झप्पी भी मांग रही थी। तरफ से अब आपने ही पूछ ही लिया था कि क्या करना है, तो मैं पूरी इंडिया की तरफ से आपको जादू की झप्पी देना चाहूंगी, चलेगा क्या? जी थैंक यू। आप अब भी दे दो ना। जी ऐसे नमस्ते, ऐसे दूर से ऐसे तो कैसे दे सकते? दूर से ऐसे तो कैसे दे सकते? क्या हुआ पता नहीं क्यों ऐसा लगा थग लाइफ और मेरा कुछ पुराना नाता है। गोल्ड मेडलिस्ट से याद आया, चाइना के कुछ गोल्ड मेडलिस्ट ने कंप्लेंट किया है कि उनके गोल्ड मेडल से गोल्ड निकल रहा है। हाँ, उनके गोल्ड मेडल से गोल्ड पील ऑफ हो रहा है। नहीं मतलब ओलंपिक वालों ने क्या बदला लिया है कि तुम लोग जो दुनिया में देते हो वही तुमको मिलेगा। चाइना वालों को चाइना का माल चिपका दिया। गोल्ड अवार्ड पील ऑफ हो रहा है। मेरा भी निकल रहा है भाई इधर से, सब्सक्राइबर्स का यूं गायब हो रहा है। कभी तक रोएगा इसके लिए? जब एक काम कर, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर। अच्छा, पुलिस स्टेशन से याद है, जामनगर के एक पुलिस स्टेशन का दरवाजा एक आदमी ने जला दिया। बस
फिर क्या, पुलिस ने धरा और पूछा कि भाई क्यों जलाया दरवाजा। तो बेसिकली वो चाहता था कि पुलिस उसे अरेस्ट कर ले ताकि उसे घर पे बीवी को ना झेलना पड़े। ट्रू स्टोरी भाई, ट्रू स्टोरी। ये तो मजेदार है भाई इतना कितना जुल्म करती है बीवी के भाई को, पुलिस स्टेशन ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है घर से। तो इंटरनेट पे बोल रहे हैं कि भाई को सजा देने के लिए जेल में नहीं, बीवी के साथ 1 घंटा रूम में बंद कर दो। आई डोंट रिकमेंड दैट पर्सनली। क्या पता दूसरे दिन पुलिस स्टेशन ही जला दे। साला प्यार तो आजकल ना नाम का ही रह गया, प्यार है। प्यार से याद है हमारा फ्रेश न्यू सेगमेंट इंटरनेशनल छपरी। इंटरनेशनल छपरी, जी हाँ, जहां पर इंटरनेशनल छपरियों की हम न्यूज कवर करते हैं। तो बेल्जियम में एक औरत को जू में घुसने से बैन कर दिया है, लाइफ टाइम बैन जू में जाने से। यस, इसलिए क्योंकि 4 साल से वो जू में एक चिंपैंजी के साथ रिलेशनशिप में थी। 1 मिनट, क्या? चिंपैंजी के साथ थी वो, ठीक है, 4 साल कैसे टिका भाई? इधर इंसानों का 4 साल नहीं टिकता फिर। A Belgian woman has been banned from a zoo after she reportedly had a 4-year affair. She called it affair, okay? With a chimp named Cheetah. She had visited with him every week at the zoo for years. They would visit each other, blow kisses to each other through the glass, wave to one another. The zoo बेसिकली जू वालों का कहना ये था कि इस लेडी के साथ चिंपैंजी के अफेयर के कारण वो चिंपैंजी को बाकी चिंपैंजियों ने अलग कर दिया था। भाई उसको इग्नोर मारते थे। The zoo said the special relationship had caused Cheetah to be isolated and shunned by the other chimps in the habitat. Of course मारेंगे ना साले, तू इंसानों को पटा रहा है, हम इधर बंदर पटा रहे हैं। Anyways, दीदी एनिमल लवर टैग को अलग लेवल पे लेके गई। अभी कोई बोले आई एम एनिमल लवर, आई एम लाइक वो दूर से ऐसे दूर से ऐसे तो कैसे दे सकते? घोड़ों को नहीं मिल रही घास, गधे खा रहे च्यवनप्राश। इन चिंपैंजियों को भी मिल रही है लड़कियां, तेरे को कब मिलेगी? अगली न्यूज आ रही है नेपोटिज्म एंड बॉलीवुड की। आई नो यू ऑल लव दैट राइट? तो बॉलीवुड का फ्रेश प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म, शनाया कपूर का एक एड आया है। Cool, let's do this. Is my hair looking fine? Gorgeous. ये भी कपूर फैमिली Amazing. की बेटी है। किस बेसिस पे ऐड आया? मूवी तो की नहीं, कोई ऐड नहीं किया इसके पहले, ना तो कोई ऑडिशन दिया होगा, ना तो एक्टिंग आती है। Now this is the purest example of nepotism. Dude, the hair looks stunning, huh? Straightener's actually legit, huh? बाकी तो you're fixed ना and post and all. I think we got it, guys. Are you sure अनन्या पांडे किसी और का मास्क डाल के नहीं आई है? मतलब इतना सिमिलर, दोनों स्टार की, दोनों की आवाज भी सेम, दोनों ही खराब एक्टर्स। एज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी हैं। बाकी सब तो ठीक है, एक्टिंग किधर है दीदी? अच्छा सॉरी भूल गया, अर्जुन कपूर की कजिन है ना। एक कपूर, एक चंकी पांडे। करण जौहर जो इनकी पहली मूवी प्रोड्यूस या डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो डाला और बोला कि Oh my God, Shania Kapoor, your hair looks gorgeous. But are you sure you have seen a bowl of spaghetti before? Thank you for this gem. और इस पोस्ट पे करण जौहर को इतनी गालियां पड़ी, तुम मेरे करूंगा तो कुछ नहीं करो, तुम मुड़ी जाओगे। भाई ने कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया। करण जौहर को लगा सब लोग भूल गए, कोई नहीं भूला। मैंने कहीं तो एक फनी मीम देखा था, एक पेट्रियोटिक फिल्म फेंक के मारूंगा, सारा बॉयकॉट बॉलीवुड निकल जाएगा। Anyways, so that's it for today's episode of the Late Night खबरें शो। तो फ्रेंड्स, वीडियो वैसे बहुत कमाल का, तो जो लास्ट जो उन्होंने बताया ना, that was amazing, आई ओपनिंग है, आंखें खोल देने वाली बात की उन्होंने। और सोचने की बात वही है कि देख लो कि जब अपने वही नेपोटिज्म है ही कि अपने जो हैं एक्टरों की बच्चे जान पहचान के करना होता, तो देखो उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या ऐसे, हाँ, और वैसे दूसरे जो स्ट्रगल करके आते हैं उनको इतना क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी पूरी लाइफ को तबाह करने की कोशिश करते हैं सारे मीडिया जो जान पहचान के, उसके थ्रू नेगेटिव कमेंट्स फैलाने की। तो उन्होंने अच्छा बताया कि जो पब्लिक है वो भूली नहीं है। और उन्होंने, मैं काफी शॉक्ड हुई थी जब मुझे पता चला था कि जो मूवी है जो बहुत ही सुपर हिट हुई है वो करण जौहर ने बनाई है। तो वही कह रहे थे कि उनको लग रहा था कि एक बना दूंगा, पब्लिक जो है बन जाएगी बुद्धू, और
फिर मैं जो करता हूँ वैसे मैं करूंगा। वो कोशिश की उन्होंने इंट्रोड्यूस करने की एक और ऐसा नेपोटिज्म का केस, और पब्लिक वो स्मार्ट, पब्लिक ने जो लिखा कमाल का था, उनको समझ में आ गई कि कमेंट ही बंद करने पड़े। अमेजिंग है। पर दुख होता है कि देखो कितनी कहाँ तक कोई जा सकता है। पर इन्होंने जितने भी सब बताए दे वर अमेजिंग। अच्छा मुझे ये बताओ भैया, आप एक रॉबरी कैसे बंद मतलब उसको रुकवा सकते हो, उसको बस थूक के? वो मेरे समझ में नहीं है कि आप उनकी आंखों में इतने सारों की नहीं हो सकता है कि अगर एक बंदा तो समझ में आता है, दो लोग खड़े हों उनके सामने तो वैसे कि हाँ जी पू कर दी, इतने ट्रेंड प्रोफेशनल ही होगा फिर थूकने में। मतलब ऐसा होगा कि जो आए एक का समझ में आता है, क्योंकि उनको पता नहीं होगा बंदे के मुंह में क्या है, तो उसने यूं जैसे उसने उसके ऊपर थूक दिया, उससे वो फटाफट उन्होंने छोड़ दिए, वेपन्स ले लिए, जो भी है, लोगों ने अटैक कर दिया। मगर जो भी था दम था बंदे में, दम तो था, जो भी है, मतलब उसने अगर कोशिश भी की कि आज बैंक रॉबरी रोकूंगा, वो इटसेल्फ, नॉर्मली लोग नहीं बोलते, लोग बोलते हैं छोड़ो यार क्या जो लेने ले जा, जान छोड़ दे, राइट। नॉर्मली साधारण इंसान नीचे बैठ जाता है, अच्छा जो करना डर ही जाएगा। वो नॉर्मली लोग बोलते हैं मेरा क्या जा रहा है, बैंक का ले रहा है, लेके जा, बैंक में मेरे को छोड़ दे, मेरा तो नहीं लेके जा रहा। पॉइंट लोग मैक्सिमम यही देखते हैं, अगर तुम्हारा लेके जा रहा है तो भी कहेगा चलो जान तो जिंदा है। मगर यहाँ पे एक भाई साहब ने वापस कोशिश की कुछ करने की और वो सक्सेसफुल हो गए। अमेजिंग है, चाहे जो भी उनके पास वेपन था, और वो भी था, अमेजिंग था। वो भी अच्छा दिखाया था। गुटखा का जो उन्होंने दिखाया था क्रिटिसिज्म की, वो अच्छा नहीं है खाना, वो भी वेरी नाइस है। तो वो तो जैगुआर में फेंकते एक्सीडेंट होगा, कह रहे डेथ ही हो गई, वो उनकी डेथ हुई। और जो लेडी थी जिनको तकलीफ हो गई थी शादी के समय, गुटके, वो तो मुझे अच्छा लगा था ऐसे गुटके वाला, और वो भी अच्छा था कि जिससे 25 लाख की थी उसे वो बड़े मजेदार था, वो मजेदार था। पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि पुलिस जो वाला था उसको क्यों आपने सस्पेंड कर, उसने तो कुछ ऐसे किया ही नहीं, उसने तो कहा कि इतनी महंगी गाड़ी 85 लाख की थी और उसको 5,000 का वो फाइन दिया। उन्होंने क्या किया, अगर थोड़ा सा ऐसे बोल दिया कि भाई इतनी महंगी, उसकी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। नहीं मतलब उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका जो रूल है उसके हिसाब से करिए, राइट। तो रूल के हिसाब से अगर जो नहीं तो तभी तो वो कह रहे थे कि 5,000 का फाइन क्यों आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी कार बुरा मान जाएगी, मतलब जो मजाक कर रहे थे। मगर पॉइंट ये था कि जो भी फाइन की प्राइस है वो कार की वैल्यू पे नहीं होती, अच्छा राइट। मतलब जो भी है, ऐसा थोड़ा लोग देखें आपकी कार की प्राइस की उसके हिसाब से बिल आता है, राइट। तो जो चलान है उसका रूल होगा कि अगर आपने ये किया इतना पैसे का फाइन। मुझे लगा कि गाड़ी की वैल्यू के 7% और बाई चांस वो यूट्यूब में आ गया, वीडियो में आ गया, ये तो मजेदार। आप कैसे चलान कर सकते हैं। इतने प्यार से बात कर रहे थे, वो इतनी प्यार से बात कर रहे थे, कुछ ऐसे कुछ नहीं किया था उन्होंने। नहीं, और जो बंदा था जो गाड़ी चला रहा था, वो देखो उसमें ईगो नहीं था, वो भी बड़ा प्यार से उसने कोई परवाह नहीं की। उसने कहा छोड़ो क्या आपको गाड़ी का लेना देना, आप वो फोन की बात कर रहा है, ऐसे कोई बात कर रहा है। उसने कोई दिखाने की ऐसी बात नहीं की मेरी गाड़ी महंगी है, नहीं। वो जो पूछा तभी वो हिचक रहा है कि क्या बोलूं, छोड़ो यार क्या बोलूं, और जब उन्होंने गाड़ी का क्या लेना देना, तो कह रहे थे यार 100-200 ले लो। हाँ, तो मतलब जो भी है आपको उतना ही चलान करना था जितना आपकी बुक्स में है, जितना आपका लॉ है उतना। मुझे लग रहा था शायद फिर अगर मजाक कर रहे होंगे, कार की प्राइस पे डिपेंड नहीं करता वो तो, फिर तो गलत कर। और जो लेडी को सस्पेंड किया, जो उनको तो पुलिस, उनमें सिर्फ ये था कि देखिए वो उन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के जिस तरह से गाने गा के, बच्चों के भी है हमारे वहाँ पे, तो वो अगेंस्ट लॉ के अगेंस्ट नहीं था। वो तो आपका काम है कि किसी इलीगल किसी के पास गन्स ना हो, आप वही कह रहे हो। फिर और आप पर्सनल ब्लॉग बनाइए, मगर स्कूल यूनिफॉर्म अपनी जो है उसके साथ नहीं बनाना चाहिए। पुलिस यूनिफॉर्म जो है, पुलिस यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म में नहीं करना चाहिए था, मेरे ख्याल से वो था। और लास्ट में उन्होंने नेपोटिज्म का तो कवर किया ही था, तो मेरे को वो सबसे अच्छा लगा। यही बता रहे कि पब्लिक भूली नहीं है, बिल्कुल भूलना भी नहीं चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, होप करते हैं आपने भी एंजॉय किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।